दोस्तों बात करें तो ये है जियो का 5G, यानी कि जियो का जो ट्रू 5G रहता है अभी इस समय 85 सिटीज के अंदर अवेलेबल है और 85 सिटीज के अंदर लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे जियो के ट्रू 5G को यहाँ पर यूज किया है, लेकिन एक बात बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एग्जैक्टली में 5G कैसा चलता है, रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कैसा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे स्पीड टेस्ट देखे होंगे, लेकिन वो क्या रहते हैं किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के रहते हैं, यानी कि एक जगह लोकेशन सेट कर दी, वहां पे स्पीड टेस्ट दिखा दिया तो वहां तो अच्छा ही चलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में कैसा चलता है, घर के अंदर कैसा चलता है, घर के बाहर कैसा चलता है, घर के ऊपर अगर आप चलेगा छत पे वहां कैसा है, और चलते चलते अगर आप 5G का स्पीड टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा। इसके साथ ही बताने वाला जियो का वेलकम ऑफर के बारे में कि एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या है और एग्जैक्टली कॉलिंग रिलेटेड चीजें, यानी कि जितने भी सवाल है ना आपके 5G से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहली बात, 85 सिटीज के अंदर अगर अवेलेबल है 5G तो क्या उन 85 शहरों के अंदर लोग इसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। यहाँ पे क्या किया है कि कुछ शहरों की कुछ जो साइट्स होती है यानी कि टावर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे 5G के अंदर अपग्रेड कर दिया गया। जियो बेसिकली यहाँ पे स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज कर रहा है जिसके अंदर 4G के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं 4G अच्छा नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि वहां पे 5G के सिग्नल बेटर भी हो सकते हैं। और ये जो 85 सिटीज है अभी तक, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी जगह रहती है जहां पे इन्होंने अपने टावर्स को अपग्रेड कर दिया है, जहां पे इन्होंने 5G के मॉड्यूल्स यहां पे लगा दिए और उसके आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो यहां पे 5G का यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपके शहर में 5G आ गया तो आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे? देखो आपको यहां पे क्या करना है, माई जियो की ऐप के अंदर जाना है और वहां पे आपको एक बैनर दिख जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपग्रेडेड टू 5G। अगर आपके पास एक कंपैटिबल 5G फोन है तो ये चीज आ जाएगी और वहां पे क्लिक करके आप जियो का जो 5G वेलकम ऑफर होता है ना उसे यहां पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मिनिमम रिचार्ज प्लान आपके फोन के अंदर 4G वाले में 239 का होना चाहिए और उसके बाद आप अपने फोन के अंदर 5G का यूज कर पाएंगे। ये एक कंडीशन है और कंपैटिबल 5G फोन हो और लोकेशन पे 5G अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन बात है कि यहाँ पे जो 5G का वेलकम ऑफर है ना, ये हर किसी को नहीं मिल रहा। देखो मेरे घर में टोटल 6 सिम कार्ड है जियो के, उनमें से सिर्फ 2 पे ये ऑफर यहाँ पे लागू हुआ है और बाकियों पे देखा जाए तो ये चीज अभी तक लागू नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मेरे एरिया में 5G आ गया, लेकिन यहाँ पे रैंडमली धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी कि अभी ट्रायल और टेस्टिंग के अंदर ही चल रही है चीजें। यानी कि अगर आपको 5G का वेलकम ऑफर नहीं आया अभी तक तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद आपको ऑफर मिल सकता है। ये बिल्कुल ही रैंडम प्रोसेस है और इसका कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं कि आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। ये बात मैं आपको फैक्ट बता सकता हूँ, आपको थोड़ा सा इंतजार तो यहाँ पे करना पड़ेगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो। अगर आप लकी हो तो आप यहाँ पे जियो के 5G वेलकम ऑफर का मजा ले सकते हो। बस बेनिफिट यहाँ पर है कि ट्रूली अनलिमिटेड है। 5G के अंदर आप कोई भी डेटा यहाँ पर यूज करेंगे उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फोन यहाँ पे 5G से 4G में आ गया तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल डेटा होता है ना वो यहाँ पे कट सकता है। हालांकि वो ना हो उसके अंदर भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब और शेयर भी से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली 5G का एक्सपीरियंस कैसा है। देखो बात करें तो 5G के अंदर अभी जियो से 2 बैंड्स पे यहाँ पे काम कर रहा है, N78 और N28 पे। देखा जाए तो यहाँ पे मैंने नेट मॉन्स्टर जैसी ऐप डाली, स्पीड वेलोसिटी ऐप डाली और बहुत सारी ट्रायल और टेस्टिंग वगैरह हमने करी। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ में आ गई, कोई भी जो ऐप है ना वो आपको एक्यूरेट इन्फो यहाँ पर नहीं देती। जैसे नेट मॉन्स्टर जो रहती है वो मेरे को बताती है कि 3700 मेगाहर्ट्ज और N77 बैंड पे चल रहा है, लेकिन मैंने जियो से पीछे यहाँ पे कंफर्म करवाया, यहाँ पे जो लोकल नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उनसे पता चला कि अभी हमने सिर्फ 2 बैंड इनेबल करे, N78 और N28, और N78 वाले में आपको ऑब्वियसली हाई स्पीड मिलेगी और N28 बैंड में स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आपको बेटर कवरेज मिलेगा। अब इसकी कहानी क्या है मैं भी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, लेकिन बात करें अगर स्पीड टेस्ट की तो देखो जो मैक्सिमम स्पीड जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है ना वो ऑब्जर्व करी है 2 Gbps के ऊपर की। और हाँ, इसके अंदर आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली बात किया तो जैसी मेरी एक सिम कार्ड के अंदर यहाँ पे 5G इनेबल हुआ तो जितने भी 5G फोन्स है ना सबके अंदर सिम कार्ड डाल के हम टेस्टिंग कर रहे थे और ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 5G कैरियर एग्रीगेशन भी काम करता है। इसी के कारण आपको 2 Gbps की स्पीड जो मिड बैंड होता है 5G वहां पे आपको इस टाइप की स्पीड देखने को मिल सकती है और ये घर के अंदर भी काम करता है। और जैसे आप घर के निकले आउटडोर के अंदर जाएंगे, छत वगैरह पे जाएंगे तो आप कमाल की स्पीड ले सकते हैं। हालांकि बात की जाए तो 1 Gbps और उसके ऊपर की स्पीड अचीव करने के लिए एक छोटी सी चीज ये है कि अगर आप टावर की लाइन ऑफ साइट में है ना तो आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं बिल्कुल। और देखा तो ये बिल्कुल ही फेक स्पीड नहीं है। यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स के अंदर शोज डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं वो, कोई फिल्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई 4K HDR वीडियो प्ले करना चाहते हैं, चुटकी बजाती इसके अंदर कोई बफरिंग कोई लैग नहीं आएगा। हाल ये सारी
चीजें हो जाएंगी। प्ले स्टोर से बड़ा गेम तो हर डाउनलोड हो जाएगा, उसके अंदर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप की सारी चीजें चुटकी बजाती हो जाएगी। हालांकि बात की जाए तो ये तब अच्छे से काम करता है जब आप घर के थोड़ा बाहर हो या फिर थोड़े ओपन एरिया में हो, या फिर अगर आप लाइन ऑफ साइट हो टावर के साथ, यानी कि टावर आप देख पा रहे हैं और मोबाइल फोन अगर आपके हाथ में, तो आप समझ के रखिए कि आपको बेहतरीन स्पीड मिलने वाली है। लेकिन जब घर के अंदर आते हैं ना, तो स्पीड्स के अंदर फ्लक्चुएशन होता है और 1 Gbps से 700-800 भी हो जाती है, 400-500 की स्पीड्स भी देखने को मिलती है। लेकिन घर के अंदर भी N78 वाला जो बैंड होता है वो काम करता है और इसका बेनिफिट यहां पर ये कि आपको डाउनलोड्स के अंदर अच्छी स्पीड्स देखने को मिल रही है घर के अंदर भी। लेकिन अब घर के बहुत ही अंदर आ गए और चारों तरफ से घर बंद है और घर के बिल्कुल ही अंदर ही कमरे में चले गए, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैं आपको लिटरली बता सकता हूं यहाँ पे मेरा 4G भी अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन बात करें 5G की, तो यहाँ पे मेरे को 100 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो N28 बैंड है वो हेल्प कर रहा है, यानी कि जो जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है और जो N28 बैंड का ये लोग यूज कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट ये कि अगर आप घर के बिल्कुल ही अंदर चले गए जहां पे सिग्नल आना काफी मुश्किल है, तो वहां पर भी 5G के कम सिग्नल होकर भी आप एक अच्छी क्वालिटी के 5G स्पीड का मजा ले पाएंगे। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे देखा जाए तो 4G के बहुत कम सिग्नल आते हैं और यहाँ पे अगर मेरे को 100 Mbps की भी अगर स्पीड मिल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आमतौर पे इस टाइप की जो स्पीड्स होती है ये यहाँ पे अचीव की जाती है 4G कैरियर एग्रीगेशन के अंदर। अगर वो चीज अगर मेरे को N28 जैसा बैंड अगर घर में लाकर दे रहा है, यार ये बहुत जबरदस्त चीज लगी। खैर ये एक काफी अच्छी चीज है, लेकिन अब इसका एक डाउनसाइड मैं बता देता हूँ। आजकल के मोबाइल फोन इस तरीके से डिजाइन किए गए कि यहाँ पे बैटरी बचाते हैं और बैटरी बचाते बचाते यहाँ पे मोबाइल फोन रहता है कई बार 5G से 4G भी शिफ्ट हो सकता है जब उसे लगता है 5G का सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता मैंने क्या किया, फोर्स LTE नाम की एक ऐप डाली जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है नेटवर्क का वो NR ओनली कर दिया। NR का मतलब होता है न्यू रेडियो, जो कि 5G का होता है। अगर वो आप सिलेक्ट कर देंगे तो 24 घंटे जो आपका फोन है वो हमेशा 5G नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। अब इसका फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा तो ये कि आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका फोन में अगर 4G अगर आ गया गलती से तो आपका डेटा कट जाएगा, वो जो चिंता होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही कंसिस्टेंटली हाई स्पीड्स का मजा आप ले पाएंगे और उस एरिया में भी आप 5G का मजा ले पाएंगे जहां पे 5G के सिग्नल वीक है, लेकिन वहां भी आपको स्पीड्स आपको बेटर देखने को मिलेंगी। तो ये एक काफी अच्छी चीज लगी। हालांकि देखा तो रियल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत दूर यहाँ पे चले गए थे 5G से और कई किलोमीटर दूर थे टावर्स और जंगल जैसे एरिया था और वहां पर भी 5G के सिग्नल आ रहे थे, लेकिन वहां पे स्पीड 5 से 10 Mbps की हो गई थी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा ये वो एरिया था जहां पे 4G के सिग्नल भी बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन वहां भी 5G के सिग्नल मिल रहे थे। और धीरे धीरे अभी 5G के टावर्स जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बाकी साइट्स को अपग्रेड किया जाएगा, तो ये फंक्शनलिटी भी आगे चल के बढ़ेगी और आपको बेटर 5G का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसलिए अभी लिमिटेड लोगों को लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे चीज और बेटर होती चली जाएगी। इसके साथ ही बात करें कॉलिंग का, तो जियो के अंदर जो कॉलिंग होती है वो होती है यहाँ पे VoNR का यूज करके। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने महसूस करी थी कि शुरुआत में तो कॉल अच्छे तरीके से लगे, लेकिन बीच में क्या था 5G से 4G पे शिफ्ट होता तो कॉलिंग जो रहती है ना मेरी 5G कॉलिंग से हटके 4G पर आ जाती है और कई बार इस केस में कॉल ड्रॉप वगैरह भी आ रही थी। इसको मैंने मल्टीपल फोन में टेस्ट किया तो प्रॉब्लम जेन्युइन थी। अब देखा तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व ऐसे किया गया कि यहाँ पे मैंने NR ओनली सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया, यानी कि अब जो कॉलिंग मेरी इससे लग रही है वो 5G नेटवर्क का यूज करके लग रही है और जो फोर्स LTE ऐप रहती है उसका यूज करके जब NR ओनली कर दिया तो यहाँ पे मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरा 4G पे ट्रांजिशन हो जाएगा और मेरी कॉल्स वगैरह ड्रॉप हो जाएंगी। अभी लगता है ये इशू थोड़ा सा है, मेरे को लगता है कि मोबाइल फोन कंपनी जियो थोड़ा सा मिलकर काम करे तो इस चीज को थोड़ा सा और स्मूथ यहाँ पे बना सकते हैं। सिर्फ ये एक चीज लगी, लेकिन हाँ इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो VoNR देखा है तो अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जो लोगो दिखाता है ना VoLTE का दिखाता है, लेकिन जबकि 5G के सिग्नल ही यहाँ पे ले रहा है और ऊपर से कॉलिंग करते समय भी हमने स्पीड टेस्ट वगैरह करके देखा और तब भी हमें 5G की जो स्पीड्स होती है वैसी ही देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी थी। अगर आपको 5G कॉलिंग के साथ ये चीज महसूस हो रही है कि 5G के अंदर कॉल्स में लगने में दिक्कत है, तो एक बार NR ओनली करके ट्राई करना, यानी कि 5G के ऊपर आपका पूरा फोन शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी कॉलिंग का एक्सपीरियंस 5G नेटवर्क में बेटर हो जाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने 5G के साथ ऑब्जर्व करी वो था तगड़ा बैटरी ड्रेन। बैटरी ड्रेन जो रहता है वो हो रहा है आज के समय में। हमें लगता है कि मोबाइल फोन कंपनीज को भी अपने हार्डवेयर अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जिससे जो बैटरी ड्रेन हो रहा है ना ये थोड़ा सा कम किया जा सके। इसके साथ ही रहेगा कि मैं जियो के ट्रू 5G को एयरटेल के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकता हूं। देखो एयरटेल वाले अभी भी धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जियो जितनी तेजी से इवॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही एयरटेल के साथ एक चीज मैंने देखी है कि उसका 5G लिमिटेड एरिया में और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज करता है, तो 5G की स्पीड्स तो मिलती है लेकिन उतनी अच्छी स्पीड्स नहीं मिल रही जितनी आपको जियो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। और ऊपर से एयरटेल का 5G प्लस अभी भी अनलिमिटेड नहीं है, 4G के डेटा से ही वो कटता है। तो ध्यान से स्पीड टेस्ट वगैरह करना एयरटेल
के 5G में, क्योंकि वहां पे अगर आपने ज्यादा स्पीड टेस्ट कर दी तो आपका एक दिन का 1-1.5 GB जो भी रहता है चुटकी बजाती खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि जियो की ट्रू 5G को आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यूज करना चाहिए। अगर आप जियो सिम के यूजर हो और जियो का वेलकम ऑफर अगर आपको मिल गया है और तो मैं ये बोलूंगा कि अगर घर के अंदर 5G के सिग्नल अच्छे स्पीड्स अगर अच्छी आ रही है ना, वाईफाई वगैरह सब हटवा दो, फ्री में अगर आपको 5G का मजा मिल रहा है ना, तो उसको हॉटस्पॉट बना के हर जगह यूज करो। सिंपल सी चीज यही है, क्योंकि 5G अभी फ्री मिल रहा है, टोटली अनलिमिटेड है, कितने भी स्पीड टेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो अनलिमिटेड यहाँ पे यूज करो। जब इसके प्लान्स आएंगे तब हम इसके बारे में और बात करें कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, लेकिन अभी भी ट्रायल और वेलकम ऑफर के अंदर ही है और धीरे धीरे लोग को चीज मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे लोग को चीज मिल रही है वैसे वैसे स्टेबल भी हो रही है और लोग भी इसका अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। लेकिन बस एक बात यहाँ पर लेगी, चलो 5G में आपको स्पीड अच्छी मिल गई, लेटेंसी अच्छी मिल गई, लेकिन अभी भी 5G का मैं यूज किस तरीके से करूँ ये एक सवाल है। हालांकि कुछ गेम डाउनलोड करती है, कुछ फिल्म डाउनलोड कर ली, वीडियोस शोज ये सब चीजें हमने कर ली डाउनलोड, लेकिन इसके बाद इसका एग्जैक्टली यूज केस किस तरीके से होगा तो वो एक बात है। तो दोस्तों ये एक कहानी थी जियो के ट्रू 5G की। चीज अच्छी है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे शेयर इसके बढ़ रहे हैं और आगे चल के और ज्यादा बेटर होगी। लेकिन जब तक इसका वेलकम ऑफर ये सारी चीजें चल रही है तब तक आप लोग भी इसको यहाँ पे यूज करते रहिए। बाय द वे मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों ने जियो का ट्रू 5G, एयरटेल का जो 5G प्लस आता है, ये अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया या नहीं किया? इस बात का जो जवाब है आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।